पूछिए। आप देखना कर चुके हैं आरजीके न्यूज और मैं हूं गगन। आज हम पहुंचे हुए हैं महाराजगंज थाना क्षेत्र के सूरबीर में। तस्वीर में सीधे तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ एक आचार्य जनिक जो है कि शंकर भगवान का स्थान है, जहाँ पर जो है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो है कि नाग देवता का जो है कि बसेरा रहता है। हालांकि यहाँ पर कई लोग मौजूद भी हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ की क्या कुछ मान्यता है? यहाँ का मान्यता यही है, ये हम लोग इनका सेवा करते हैं। जैसे इनको रहना है वैसे हैं, वैसे ही हम लोग इन लोगों को सेवा करना है, इनका सेवा करना है। सब कोई सेवा करता है। ये कोई यहाँ पर क्या नाग की बसेरा रहती है? हाँ, नाग का बसेरा हरदम नहीं रहता है। यहाँ घास फूस जम जाने के बाद नाग देवता लोग का बसेरा रहता है। वो दिन में नहीं, रात में रहता है। रात में रहता है। हाँ, रात में। दिन में कभी कभी क्या देखने को भी मिलता है? दिन में कभी कभी लोगों ने बताया कि देखने को भी मिलता है। कभी कभी रात्रि में, रात में देखने को मिलता है। दिन के कभी कभी बाई चांस दिखाई देता है लोग यहाँ जंगल हो जाने के बाद। नहीं तो रात में बरसात में ज्यादा दिखाई देता है। यहाँ पर क्या जितने भी देवी देवताओं की मंदिर है, क्या वहाँ पर जो है कि मंदिर बना हुआ है? नहीं, शंकर जी का मंदिर नहीं बना। हम लोग यहाँ ये बनवाने नहीं दिए हम लोगों से, तो किसी का मंदिर नहीं बना। आखिर क्या करना है? कारण यही है, ये प्रधान है इस गांव का, शंकर जी प्रधान है। जब इन्हीं का मंदिर नहीं रहेगा तो और देवता को मंदिर शोभा नहीं देगा। यही जैसे कि हम तस्वीर में सीधे तौर पर बात किए और बातचीत करके इनके द्वारा साफ तौर पर बताया गया कि यहाँ पर नाग देवता का पहरा रहता है और जो है कि यहाँ पर जो भी मंदिर बनवाने का प्रयास करता है उसके साथ अनहोनी हो जाती है। साफ तौर पर यहाँ के लोगों का कहना है, हालांकि यहाँ एक मसान माई का भी स्थान है, वहाँ पर भी मंदिर नहीं बना है। 1989 में यहाँ यही गांव के एक भूमिहार परिवार के जनक शाही ने बनवाने का प्रयास किया। वह खेत में गए तो उनको सांप ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ के लोगों का मानना है, लेकिन हम तस्वीर में सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि यहाँ के लोगों का कहना है कि यही पकड़ी का पेड़ है और यही पकड़ी के पेड़ पर जो है कि नाग देवता का पहरा रहता है। तस्वीर में हम सीधे तौर पर दिखा रहे हैं, यही पकड़ी का पेड़ है जहाँ पर जो है कि नाग देवता का पहरा रहता है। यही वह स्थान है जो जहाँ पर मंदिर नहीं बनती है। यही शंकर भगवान का स्थान। हालांकि एक व्यक्ति और भी मौजूद है कि क्या कुछ कहना चाहता हूँ, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर क्या कोई मंदिर नहीं बन पाता है? नहीं, मंदिर नहीं। क्या कारण है आखिर? इसमें बहुत ही रहस्य बात है कि हम लोग का पुराना जो बाप दादा थे, एक बार हमारे बाबा ने मंदिर बनाने की कोशिश किए। क्या नाम था उनका? नागेश्वर पांडे। क्या तो मंदिर बनाने के बहुत कोशिश किए। जब नेव खोना गया, जब आए वो देखने तो उनका खड़ाव धंस गया, उसी में सांप काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। इसी डर से कोई भी मंदिर नहीं बना रहा है। और हम लोग आगे पीढ़ी का जब मंदिर बनाने का सोचे तो इसमें न कुछ अरसरराज पांडे, ग्राम सूरबीर। देखिए, हालांकि साफ तौर पर जो है कि यह प्रकाश पांडे थे और साफ तौर पर इनका कहना है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति मंदिर बनाने का प्रयास करता है जो है कि उनकी मृत्यु हो जाती है और नाग नागिन यहाँ पर रहते हैं। यही पेड़ पकड़ी का पेड़ है और यहीं पर नाग नागिन रहते हैं और इसी पर उनका बसेरा है। और जो भी यहाँ पर मंदिर बनाने का प्रयास करता है उनकी मृत्यु हो जाती है। तस्वीर में हम सीधे तौर पर यह मंदिर को आपको साफ तौर पर दिखाना चाहते हैं कि यही वह मंदिर है शंकर भगवान का, जहाँ पर नाग नागिन आते हैं और गरुड़ मारकर जो है कि बैठ जाते हैं। हालांकि हम बातचीत में यह भी बताएं आपको कि भारत के एक अजूबा जो है कि गांव है, यहाँ पर एक भी मंदिर नहीं है और जो भी यहाँ पर मंदिर बनाने का प्रयास करता है उसके साथ अनहोनी हो जाती है। यह मंदिर भारत के बिहार राज्य स्थित सिवान जिले के महाराजगंज थाना स्थित सूरबीर गांव की है, जहां पर एक ऐसा अजूबा गांव है जहां पर एक भी मंदिर नहीं है। देखते रहिए आरजीके न्यूज के साथ सूरबीर से गगन पांडे की रिपोर्ट। आखिर क्या कारण है कि आपके गांव में अभी तक एक भी मंदिर नहीं बना हुआ? देखिए, मुख्य कारण है कि जब भी कोई मंदिर बनाने की सोचते है, मैंने कोई भी सोचता है
उसके साथ कोई ना कोई अप्रिय घटना घट जाती है। जैसे ब्रह्मस्थान पर मंदिर कोई आवश्यक नहीं है, इसलिए वो तो पीपल का पेड़ है। माँ काली स्थान, वहां भी नीम का बहुत बड़ा पेड़ है। उसके बाद से मेरे गांव में एक संत का स्थान है, वहां पर एक छोटा सा कुटिया है, वहां पर भी मंदिर नहीं है। बात रही एक शंकर भगवान के स्थान की और मसान माई के स्थान की, तो मसान आज 1989 में हमारे गांव के एकमात्र भूमिहार बाबू जनक साहब सोचे कि उनके घर के पीछे मसान माँ का स्थान है, वहां पर छोटा सा एक मंदिर का निर्माण करा दें। और जिस दिन वो परामर्श किए, वो और रामरूप प्रसाद आपस में, और उसी दिन शाम को खेती के वास्ते खेत में गए। बरसात का महीना था। उसी दिन उनको सांप ने काट दिया और तत्क्षण उनकी मृत्यु हो गई। फिर लोगों ने सोचा कि भाई मसान माई का मंदिर नहीं बनेगा, और आज से लगभग 150 साल पहले पांडे टोला में एक लंगटनाथ महादेव का स्थान है, जो इतना गहरा है। कुछ दम्भी लोग, कुछ जो लोग देवता को नहीं मानते हैं, एथेइस्ट में नास्तिक लोग, ये लोग सोचे कि कोई उनको मैंने ऐसे स्थापित कर दिया है, लेकिन बहुत लोग उनको बहुत जड़ तक उनको कोड़े, लेकिन लगभग पानी निकल गया, लेकिन उनका जड़ नहीं मिला। वहां पर एक बहुत बड़ा पाकड़ का पेड़ है, जो कब का है कोई नहीं जानता। बचपन में हम लोग देखते थे कि उसमें उल्लू, बड़े बड़े उल्लू, आउल और नाग नागिन का जोड़ा रहता था। वहां पर हमारे परदादा जी ये सोचे कि हम भगवान शंकर ऐसे रहते हैं धूप में, छांव में, बारिश में, हवा में, क्यों न हम एक मंदिर का निर्माण करा दें। उस समय हम लोगों के पास जमींदारी थी, ईंट आ गया, हर चीज आ गया बनाने के लिए। जब नींव काटा जा रहा था तो मेरे परबाबा जी का पैर एक वहीं पे मिट्टी में धंस गया, उसी नींव में। आज पैर खींचे तो वहां से एक बहुत जहरीला नाग उनके पैर में काटे हुए निकला और तत्क्षण उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से कोई मंदिर बनाने की सोचा ही नहीं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रभात चंद्र पांडे वैद्य, घर सूरवीर, पोस्ट पटेढ़ी, जिला सिवान। आखिर क्या कारण है कि जो यह गांव है यहाँ पर मंदिर नहीं बनता है? देखिए, ये स्वयंभू भगवान शिव का ये स्थान है। ये मतलब बहुत पहले से यहाँ पे जो हमारे गांव का ये मंदिर, यहाँ हमारे गांव में जितने भी स्थान है वहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है। यहाँ पर हमारे नज़रों में, हम जैसे अभी देख रहे हैं, हमारे नज़र में हमारे बगल के एक बाबा जी थे, उन्होंने क्या किया, उनका नाम सुरेंद्रनाथ पांडे था। उन्होंने भी इस मंदिर के निर्माण के लिए बोले कि लोग नहीं बनवाते थे, इसको हम पूरा करेंगे। और उन्होंने ये इस संकल्प को दोहराया कि हम मंदिर बनाएंगे। और अब जो देख रहे हैं वो अभी छोटा सा वो जो थोड़ा सा चबूतरा बना हुआ है, शुरुआत उन्हीं का किया हुआ था। और उन्होंने जैसे ही काम को शुरू करवाया, उनका मुंह पक गया और दवा होते ही रह गया। लेकिन मतलब 2 से 3 दिनों में उनकी माने प्राण चली गई। क्या इसके पहले भी जो कि नींव खुदाया था उस वक्त क्या सांप के भी यहाँ पर पहरा रहता है, ऐसा कुछ लोग बताते हैं? नहीं, ये तो बात सच है। अभी भी काले नाग यहाँ पे कभी कभी आते हैं, देखने को मिलता है, लेकिन वो नाग किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। पहले भी यहाँ पर जो है कि मंदिर बनाने का लोग प्रयास किए थे, तो क्या यहाँ पर सांप डस लिया था तो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो क्या ये सच्चाई है? जी, बहुत तो हम लोग के जन्म से पहले की बात है। और हम अपने जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने सब लोग बताते हैं कि वो लोग जैसे ही काम किए और काम चालू कराते थे और ये हो जाता था। और आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि जो हमारे सुरेंद्र नाथ पांडे जो बाबा जी हमारे लगते हैं, उन्होंने भी मतलब पहले जो है कि यहाँ पर नींव खुलाया, नींव खून करे प्रयास किया गया, तो उस समय उनको उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद यह भी दोबारा प्रयास किए। हाँ, उस समय उनका तो जो पहले शुरुआत किए, उनका तो सर्पदंश से उनका मौत हो गया। फिर जैसे ही बात बीता, अभी हाल फिलहाल में तो हमारे जो बाबा जो हमारे पड़ोस के जो है, उन्होंने कहा कि ये सब हम इस बात को नहीं मानते हैं, अरे वो होनी था, वो हो गया।
हम इस काम को पूरा कराएंगे, देखते हैं हमको क्या होता है। और उन्होंने अभी जो आप छोटा सा चबूतरा जो देख रहे हैं, फिर उन्होंने इस काम को शुरू करवाया और उनका मुंह पक गया, मुंह में इतना ना उनका छाला हो गया कि उसे खाना पीना सब बंद हो गया और देखते ही देखते उनका भी मतलब प्राण निकल गया। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं आनंद कुमार पांडे, ग्राम सुरभि।